बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद आसिया। व्यूअर्स, आज बहुत दिन के बाद मैं अपनी ये वीडियो अपलोड कर रही हूँ इस होममेड केक की। आप देख सकते हैं कि ये होममेड केक है और ये मैंने पतीले में तैयार किया है। बस डेकोरेशन तो मुझे इसकी ज़्यादा नहीं आती, फिर भी मैंने कोशिश की है इसे डेकोरेट करने की। वो भी मुझे बच्चे कह रहे थे कि मम्मा इस पर थोड़ी सी क्रीम वगैरह लगा दें, चॉकलेट लगा दें। वैसे मैंने ये सिंपल स्पंज केक बनाया था, लेकिन बच्चों के कहने पर खैर मैंने इसे थोड़ा बहुत डेकोरेट भी कर लिया, तो इंशाल्लाह डेकोरेशन भी सीख जाऊंगी देख देख कर। तो व्यूअर्स, इस सिंपल से केक को बनाने के लिए मैंने क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं और कैसे बनाया है, तो आगे चलते हैं देखते हैं। तो आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैंने एक बाउल ले लिया है जिसमें मैंने केक का बैटर तैयार करना है। तो केक का बैटर तैयार करने के लिए मैंने यहाँ पर 4 अदद अंडे ले लिए हैं। इन अंडों को आपने इस बाउल में तोड़ना है। और इसके अलावा जो है सबसे अहम टिप आपको साथ साथ बता रही हूँ मैं कि आपने अंडे जो है फ्रिज में रखे हुए नहीं लेने, रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए अंडे। अब इन चारों अंडों को हम जो है बीट कर लेंगे बीटर की मदद से अच्छे से। इन्हें बीट कर लेंगे और इसको बीट करने के बाद हम इसमें 1 कप ऑयल ऐड करेंगे। ये आप देख सकते हैं इसी कप की मेजरमेंट से मैं बाकी भी चीज़ें ऐड करूँगी। तो हमने ये थोड़ा थोड़ा करके ऑयल इसमें ऐड करना है और साथ इसे बीटर की मदद से बीट कर लेना है। बहुत ज़्यादा आपने बीट नहीं करना, थोड़ी देर आप इसे बीट करेंगे कि ऑयल अंडों में थोड़ा सा मिक्स हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, ऑयल आप देख सकते हैं कि अंडों में अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके बाद हम इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। यहाँ पर मैंने वनीला एसेंस ले लिया है, जो कि मैंने 1 टीस्पून और हाफ़ टी स्पून ऐड करना है। 1.5 टीस्पून इसमें ऐड करेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद हमने पिसी हुई चीनी ले ली है। यहाँ पर आप घर में पीस सकते हैं इसे ग्राइंडर में। तो ये 1.5 कप, मैं इसी कप से मैंने ऑयल ऐड किया था और 1.5 कप मैं इसमें चीनी ऐड करूँगी, पिसी हुई चीनी। इस पिसी हुई चीनी को भी मैं थोड़ा सा छान लूँगी ताकि इसमें जो थोड़े बहुत पार्टिकल्स चीनी के रह जाते हैं वो केक में शामिल ना हो, क्योंकि फिर उससे केक सही तरीके से चीनी मिक्स नहीं होती है और वो केक में आती है तो अच्छा नहीं लगता। तो आप इसे भी छान लीजिए। ये पिसी हुई चीनी है, इसे मैं छान के डालूँगी। 1 कप लेवल करके मैंने डाल ली है चीनी। इसे मैं मिक्स कर लूँगी बीटर की मदद से। तो यहाँ पर देखें चीनी इसमें मिक्स हो चुकी है। अब बाकी हाफ़ कप मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। आप चाहें तो 2 कप लेवल भर के डाल सकते हैं, लेकिन ये है कि फिर केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा मीठा खाते हैं तो आप 2 कप डाल लें। तो यहाँ पे देखिए चीनी अच्छे से मिक्स हो चुकी है। अब मैं इसमें इसी कप्स की मदद से लेवल 2 कप मैदा डालूँगी, ठीक है। ये आप देखिए मैंने लेवल किया हुआ है, बहुत भरा हुआ नहीं है। इसे भी मैं छान कर डालूँगी। मैंने पहले जो है ये मैदा छान लिया था बारीक छन्नी से, लेकिन जब आप केक में ऐड करेंगे तो दोबारा से आप छान कर डालेंगे। अगर कोको पाउडर, इसके अलावा जो बेकिंग पाउडर वगैरह, वो भी आप इसी में ऐड करके छान लें। तो यहाँ पर जब 1 कप मैदा मैंने छान लिया है, इससे एयर आ जाती है और केक बहुत अच्छा बनता है। जितना आप छना हुआ ये मैदा डालेंगे ना, उतना ही अच्छा केक बनेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और टिप बताऊंगी कि आपने बीटर भी एक ही फ्लो में चलाना है। बेशक आप हाथ की मदद से ये मिक्स करें या बीटर की मदद से, थोड़ा सा ये मुश्किल होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये आप करेंगे तो मिक्स हो जाएगा। और स्पैचुला की मदद से जो साइडों पर लगा हुआ मैदा है वो भी आप ऐड कर लें और इसे बीटर की मदद से मिक्स कर लें। अब ये बाकी का दूसरा कप जो है वो भी मैं छान कर डाल रही हूँ। ये आपके सामने मैं इसलिए प्रोसेस दोबारा से कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो यहाँ पर जो है मैं अब बीटर की मदद से आप देख सकते हैं एक ही फ्लो में घुमा रही हूँ। ये अब बहुत ज़्यादा पाउडर हो गया है और थिकनेस बहुत होगी, तो इसमें हम 1 कप नीम गर्म दूध लेंगे और थोड़ा थोड़ा ऐड करेंगे और इसे बीटर की मदद से बीट करते जाएंगे।
दूध भी फ्रिज में रखा हुआ ना हो, बेशक किचन में रखा हुआ हो, लेकिन ठंडा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे ये देखें, मैं साथ साथ दूध थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ और इसे एक ही फ्लो में बीट कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैंने बेकिंग पाउडर ले लिया है, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब मैं इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करूँगी और इसे भी मैं बीटर की मदद से बीट कर लूँगी। और ये 1 टीस्पून मैंने इसमें मीठा सोडा ऐड किया है, यानी कि बेकिंग सोडा। इसे भी हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से बीटर की मदद से। तो यहाँ पे देखिए थिकनेस इस तरह की आपने थिकनेस रखनी है, इसी कंसिस्टेंसी का हमें बैटर चाहिए। बैटर तैयार हो चुका है। अब ये पैन मैंने ले लिया है, इस पैन में मैं बैटर ऐड करूँगी, केक तैयार करूँगी। अगर आपके पास बटर पेपर है तो ठीक है, नहीं तो आप ये ग्रीस कर लें इसे ऑयल की मदद से। ये देखिए मैं ब्रश की मदद से ऑयल लगा रही हूँ, चारों साइडों पे आपने ऑयल लगा लेना है। अब इसमें खुश्क मैदा डालेंगे और इसे घुमा लेंगे ताकि चारों तरफ मैदा अच्छे से कोट हो जाए। तो अब इसमें हम बैटर डाल देंगे पैन में और बाकी का बचा हुआ बैटर हम दूसरे पैन में डालकर बना लेंगे। तो यहाँ पर देखिए इसे अच्छे से टैप कर लीजिए ताकि इसमें से जो बबल और एयर्स है वो निकल जाए। यहाँ पे मैंने पतीला पहले से गर्म होने के लिए रखा हुआ था तेज़ आंच पर। अब इसमें हम तो वीवर्स अब हम इसमें ये पैन रख देंगे और इसे अच्छे से कवर कर देंगे। और अब हमने आंच बिल्कुल स्लो कर देनी है, बहुत ही हल्की सी आंच कर देनी है, इसका फ्लेम बिल्कुल स्लो कर देना है। आधे घंटे के बाद हम चेक करेंगे। ये देखिए केक हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है बनकर। अगर थोड़ा बहुत कच्चा रह जाए दरमियान से तो आप 5-10 मिनट या 15 मिनट इसे और कवर करके रख दें, बिल्कुल स्लो आंच पे ही रखिएगा। तो ये हाफ़ एन आवर के बाद मैंने देखिए केक बहुत अच्छे से बन गया और इसे मैं निकाल रही हूँ। अब फूल गया था बहुत अच्छे से। बाकी का बचा हुआ बैटर जिसमें मैंने कोको पाउडर ऐड किया है वो उसकी हम ब्राउनी बनाएंगे, वो मैंने अभी उसी पतीले में बनने के लिए रख दिया है। तो यहाँ पे केक ठंडा हो चुका था और मैंने निकाल लिया है पैन में से। ये देखिए कितना ज़बरदस्त हमारा स्पंज केक बनकर रेडी हुआ है। हम इस धागे की मदद से इसे दरमियान से कट कर लेंगे। अगर आपके पास केक काटने वाली बड़ी नाइफ़ है तो आप उससे भी कटिंग कर सकते हैं। तो मेरे पास नहीं था तो इस वजह से मैंने इस धागे से काट लिया। तो अब इसे हम ये देखिए कितना नीटली तरीके से कटा है और अंदर से भी कितना अच्छा कुक हुआ है। ये स्पंज केक बहुत ज़बरदस्त बना है। अगर आप इस पर क्रीम वगैरह ना भी लगाएं तो आप सिंपल भी इसे खा सकते हैं। और यहाँ पे मैंने व्हिप क्रीम ले ली है जिसे मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था और इसे मैं बीट कर लूँगी अच्छे से बीटर की मदद से। आप जितना इसे बीट करेंगे उतनी ज़्यादा ये जो है ना फ्लफ़ी हो जाएगी, फूल जाएगी। यहाँ पर मैंने स्लाइस जूस लिया हुआ है और ये मैंने फ्रॉस्टिंग ली है, चॉकलेट फ्रॉस्टिंग, जो कि मैंने घर में ही बनाई है। इसका लिंक मैं आई बटन में दे दूँगी, मैंने पहले भी बनाई है। तो यहाँ पर देखिए मैं ये जूस डाल रही हूँ स्पून की मदद से, इससे केक मॉइस्ट रहता है। और ये मैं इस पर फ्रॉस्टिंग लगा रही हूँ चॉकलेट की। अगर आपके पास क्रीम ज़्यादा आप क्रीम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए फ्रॉस्टिंग लग चुकी है केक पर अच्छे से। अब मैं बाकी का दूसरा हिस्सा इस पर रख दूँगी केक पर और इस पर भी मैं फ्रॉस्टिंग लगा दूँगी चॉकलेट की। अगर आपके पास क्रीम ज़्यादा आप सिर्फ वाइट क्रीम भी लगा सकते हैं। अब बाकी की क्रीम मैं इस पाइपिंग बैग में ऐड करके और थोड़ी सी क्रीम जो है मैं स्पैचुला की मदद से लगा दूँगी। मेरे पास क्रीम कम थी इस वजह से फिर मैंने कहा चलें थोड़ी बहुत डेकोरेशन कर ही लेते हैं। और अब मैं ये छोटे छोटे से फ्लावर बना रही हूँ, छोटे छोटे से फूल बना रही हूँ पाइपिंग बैग की मदद से। और अब मैं इसे कट करके आपको दिखाती हूँ। देखिए कटिंग करने से पता चल रहा है कि केक कितना मॉइस्ट और सॉफ्ट बना है। तो बहुत मज़े का केक बना, बच्चों को बहुत पसंद आया था। आप भी ऐसा केक बना सकते हैं अपने बच्चों के लिए घर पे। बहुत इजी है केक बनाना, कोई मुश्किल नहीं है, आप घर पे बनाएं। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स कि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई होगी तो मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। इसके अलावा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में लगे बेल के आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई आने वाली वीडियोस भी आपको मिल सकें।
और ये बाकी के जो केक था, बैटर था, उसका मैंने ये ब्राउनी केक बना दिया। ये भी बहुत मज़े का बना था। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।